हम इस ट्यूटोरियल में बेसिक्स ऑफ पाइथन जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फॉर लूप। फॉर लूप होता क्या है? फॉर लूप इज यूज टू रिपीट ब्लॉक ऑफ कोड फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स। जब आपको रेंज पता होती है तो ये फॉर लूप यूज किया जाता है। तो मैं पहले उसका सिंटैक्स लिख लेती हूँ। यहाँ पे फॉर कीवर्ड यूज किया है, उसके बाद आई मीन्स आइटम्स, रेंज 5 की है। तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट होकर आया है 0 1 2 3 4। यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से होता है, उसके बाद यहाँ पे 5 आइटम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो फॉर लूप्स इन लिस्ट में भी देखेंगे। तो पहले मैं लिस्ट लिख लेती हूँ। यहाँ पे पहले लिस्ट क्रिएट की, उसके बाद फॉर लूप लगाया है, उसका आउटपुट देखते हैं। 95 96 97। तो यहाँ पे स्कोर आउटपुट होकर आए हैं। उसके बाद हम व्हाइल लूप देखेंगे। व्हाइल लूप में जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तब तक लूप चलता रहेगा, और जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये बंद होगा। तो उसके लिए पहले हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे और उसको वैल्यू असाइन करेंगे i इज इक्वल टू 1। उसके बाद व्हाइल कीवर्ड यूज करके हम उसको एक कंडीशन देंगे, i लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैंने वेरिएबल डिफाइन किया, उसको वैल्यू असाइन की, उसके बाद व्हाइल कीवर्ड यूज करके कंडीशन लिखी, दैट इज आई लेस देन इक्वल टू 5। उसके बाद प्रिंट किया, और यहाँ पे मैंने अपडेशन के लिए आई की वैल्यू के अपडेशन के लिए ये कमांड लिखी है। उसके बाद उसको रन करके देखेंगे। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 मिल रहा होगा। तो यहाँ पे वो कैसे वर्क करता है वो दिखाती हूँ। i इज इक्वल टू 1 वैल्यू है, तो यहाँ पे वो कंपेयर होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये लूप रन होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो प्रिंट होगा। तो उसके बाद यहाँ पे प्रिंट होकर आएगा 1, और अपडेशन के लिए 1 + 1 2 हो जाएगा। तो ये था व्हाइल लूप। उसके बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट देखेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। इफ कंडीशन ट्रू तो भी वो ब्रेक स्टेटमेंट लूप को इमीडिएटली स्टॉप कर देता है। तो पहले हम उस लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट के थ्रू हम ब्रेक स्टेटमेंट समझेंगे। अब हम सारे नाम को एक एक करके प्रिंट करवा देंगे, और जब आरती का नाम आ जाएगा तो उसको, उसके बाद के सारे नाम को हम प्रिंट नहीं करवाएंगे यूजिंग ब्रेक। तो फॉर इसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, बिकॉज फॉर लूप हर स्टूडेंट के नेम पर इटरेट होता जाएगा। फॉर स्टूडेंट यहाँ पर हम इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ स्टूडेंट तो यहाँ पे मैंने पहले लिस्ट क्रिएट किया, उसके बाद फॉर लूप लगाकर इफ स्टेटमेंट लगाकर ब्रेक को कॉल किया है। अब हम इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो हमें यहाँ पे वैल्यू श्रुति और श्रावणी आ गई, क्योंकि आरती के बाद वो लूप स्टॉप हो गया यूजिंग ब्रेक के थ्रू। तो ये ब्रेक होता है, ब्रेक स्टेटमेंट। उसके बाद हम कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे।
पर मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट ये करंट इटरेशन को स्किप कर देता है और नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर देता है। तो मैं इसको एक बार रन करके देखती हूँ। तो यहाँ पर श्रुति, श्रावणी, श्रेया और जानवी ये इटरेशन का आउटपुट में दिखाई दे रहा है। तो आरती नहीं दिखा दे रहा क्योंकि वो स्किप किया गया इटरेशन है। तो इसके लिए हमने कंटिन्यू यूज किया है। तो उसके बाद हम पास्ट स्टेटमेंट देखेंगे। Past statement is used when Python expect a statement but you don't want to write any code yet. उसके लिए हम पहले सिंटैक्स लिख लेते हैं। For I in range पर मैंने पहले कोड लिखा है, फॉर लूप लिया है, उसके बाद कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया है। तो यहाँ पर पास कीवर्ड वैल्यू मैंने पास की है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें रेंज प्रिंट होकर आई है 5 0 1 2 3 4। मतलब यहाँ पे कोई कोड लिखा नहीं है, हमने सिर्फ फॉर लूप लगाया। लेकिन यहाँ पे पास कीवर्ड डालने से आपको सिर्फ रेंज ही प्रिंट होकर दिखाएंगी। तो ये है पास। आज हमने यहाँ पर फॉर लूप, व्हाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट को कंप्लीट किया है। थैंक यू।